हेलो प्यारे बच्चों। तो यार, अब तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं मैं उम्मीद करता हूँ वो सब आपको याद होंगी। ठीक है। अभी हमने एक छोटी सी ट्रिक भी पढ़ी थी, और उस ट्रिक से पहले आपको एक सूचना जो जरूरी है बतानी, वो ये है कि हमारी क्लास जो रहेगी वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी ये 4 दिन क्लासें रहेगी। सॉरी, फ्राइडे 5 दिन, शनिवार और दितवार, ये 2 दिन की हम छुट्टी रखेंगे। मुझे कुछ काम होता है, कोई जरूरी चीजें होती है। ठीक है, तो आपकी क्लासें कितने दिन रहेंगी? 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। ठीक है। तो अब आपको एक ट्रिक बताई गई थी, उस ट्रिक का अगर आपको याद है तो बताइए। अगर ट्रिक का नाम क्या था? मीट पर नाच। जहाँ ई का मतलब था इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब था थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। ना जहाँ ना का मतलब है न्यूट्रॉन और स का मतलब है चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो सब चीजें याद होंगी। साथ में हमने ये टेबल रखी थी, अगर याद आ रही है, कि एक साइड हमने उनका मास रखा था, एक साइड हमने उनके चार्जेस रखे थे। ठीक है, तो वो चीजें अगर हो गई है, उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, थॉमसन मॉडल। उस थॉमसन मॉडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि थॉमसन ने ये कहा था कि ये जितना भी है, उसने जो बताया वो ये बताया था, क्या बताया था उसने, कि एक वाटरमेलन है, उसके अंदर जो लाल गिरी वाला पार्ट होता है वो क्या है? प्रोटॉन है। और जो उसके अंदर बीज धसे हुए होते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पहली बात तो ये कही। दूसरा उसने क्या कहा? दूसरा उसने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड होते हैं, यानी अगर एक तरफ 40 है तो दूसरी तरफ भी 40 होंगे, ना कम ना उससे ज्यादा। ठीक है। तो अब यहां तक की क्लास होने के बाद आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के। याद है आपको? ईट, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। आज कौन आ रहा है? पर। पी का मतलब प्रोटॉन और र का मतलब रदरफोर्ड। तो देखिए, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब इसमें एक बात बताओ, क्या मान लो इसने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसने एक्सपेरिमेंट के अंदर सिर्फ गोल्ड का ही क्यों लिया? मेटल तो बहुत सारे हैं, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, तांबा, चांदी, जो भी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ सोने का ही क्यों प्रयोग किया? तो देखिए, मोस्ट मेलेबल मेटल ऑन अर्थ, यानी ये ऐसा पदार्थ है जिसे आप पीट पीट कर एकदम पतली चादर बना सकते हो। जैसा कि आपने सुनार को देखा होगा, वो एकदम पतली पतली चादर बना के उस चांदी के ऊपर चढ़ा देते हैं, या तुमने देखा होगा एकदम पेस्ट सा उसके ऊपर लगा देते हैं। तो क्या है, वो इतना मेलेबल है, इतना पीटने योग्य है कि आप उसकी एकदम पतली सी चादर बना सकते हो। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये हमने क्या रखा हुआ है? हमने नहीं, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या रखा? एकदम गोल्ड फॉइल रखी, एकदम पतली गोल्ड फॉइल, सोने की चादर। गोल्ड फॉइल क्या होता है? अपन खाना जिसमें रखते हैं, तो आपने देखा होगा वो किसकी बनी होती है? वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना। उसी तरह गोल्ड की फॉइल होती है। अब जो एल्यूमिनियम की फॉइल है जिसके अंदर हम खाना रखते हैं, वो है पतली है, लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा बारीक बड़ी थी। किससे? इससे। ये और भी पतली हो सकती है। ठीक है, इतना फर्क समझ आ रहा है? तो मेलेबल का मतलब होता है अघात वर्धनीय। ठीक है। अब देखिए, अब उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने हीलियम का एक कण लिया, तत्व लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकाले। कौन से पार्टिकल निकाले? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ये जो गोल्ड फॉइल है, ये भी कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे को एक बात बताइए, एक तरफ लड़का, दूसरी तरफ लड़का, क्या कोई मैच बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन मैच कब बनेगा? एक तरफ लड़का हो, दूसरी तरफ लड़की हो। ये बात पता है आपको? तो समझाने के लिए ना, ऐसे गलत मत समझना। हमें कुछ गलत नहीं करना, हमें कुछ गलत पढ़ना नहीं है, हमें बस यहाँ ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए, उसने जो अल्फा पार्टिकल्स निकाले, उसमें उसने बहुत अनगिनत लाखों में अल्फा पार्टिकल्स निकाले। ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ आया। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या दोनों पास पास आएंगे? क्या जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर पास लाओगे तो वो पास आएंगे? क्या तुमने देखा वो जोर लगाते दूर जाने के लिए, है ना? उसी तरह ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ आया था, वो यहाँ से कहाँ चला गया? वापस आगे की तरफ मुड़ गया। अब देखिए, आगे की तरफ मुड़ गया वो तो ठीक है, लेकिन
जैसे ही ये जो आगे की तरफ मुड़ेगा ये यहाँ टकरा रहा है, और मैंने ये एक ऐसे ऐसे बंद किया हुआ है, मैंने नहीं मतलब उस साइंटिस्ट ने बंद किया था, उसने ये एक क्या लगा दिया, आगे से एक कवर लगा दिया, किसका, जिंक सल्फेट का, क्या लगाया, जिंक सल्फेट का एक चादर लगा दी। अब उससे हो क्या रहा है कि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इससे टकरा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, स्पार्क उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पार्क उत्पन्न। स्पार्क का मतलब वो जो अपन कहते हैं ना ऐसे चिंगारी निकलना, क्यों निकल रही है, अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, स्पार्क निकलने का कारण जिंक के सल्फेट है, और जिंक के सल्फेट होते हैं तो अगर आपने 10वीं क्लास पढ़ी होगी उसके अंदर आपने एक चीज गौर करी होगी, मैग्नीशियम रिबन होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक तेज स्पार्क के साथ जलता है। तो यहाँ भी वही चीज हो रही है कि ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराएंगे तो ये क्या उत्पन्न हो रहा है, स्पार्क उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चलिए अब उसने बहुत से पार्टिकल्स निकाले, कुछ इधर चले गए, कुछ सीधे चले गए, कुछ इधर मुड़ गए, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स थे। ठीक है, लेकिन इन सभी पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा तो गया लेकिन यहां इस पता नहीं किससे टकराया, लेकिन टकरा कर वापस मुड़ गया। यानी क्या इतनी बात समझ आ रही है कि उसने अनगिनत लाखों के अंदर पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर भेजा, उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल था जो वापस मुड़ के आया, बाकी सारे इधर उधर डेविएट हो गए। क्या इतनी बात समझ आ गई? चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके जो पॉइंट्स लिखने लायक हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने नोट कर लिया। अब देखिए, अब जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, उसने कुछ निरीक्षण किया होगा, ऑब्जर्वेशन करी होगी, क्या ऐसा क्या हो रहा है, क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया था, क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through the foil without any deviation, यानी बहुत से पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना हिले डुले सीधे के सीधे निकल गए। यही है लाइन इसका मतलब, जैसा कि आपने देखा था ऐसा था ना, तो यहां से बहुत से पार्टिकल्स तो क्या हो गए थे, सीधे चले गए थे। दूसरा पॉइंट, सम पार्टिकल्स वेंट एट सेम एंगल, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि मान लीजिए इस एंगल से आए थे ना तो वो इसी एंगल से निकल गए, अगर वो इस एंगल से आए थे तो इसी एंगल से निकल गए, इस एंगल से आए थे तो इसी एंगल से निकल गए। यानी हमें यहाँ ये पता लग रहा है कि जो एंगल से वो पार्टिकल्स आए थे वो उसी एंगल से वापस चले गए। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कहते हैं, ओनली वन अल्फा पार्टिकल, यानी सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, कितने में से, 20,000 में से, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या कर गया, बाउंस बैक। 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस लौटा था, और मैंने बताया भी था कि मान लीजिए ये यहाँ आया है तो इससे टकरा कर वापस आ गया, ऐसा बताया गया था आपको। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कीजिए। उसके बाद उसने क्या क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक का मतलब क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ 5-7 एक पॉइंट्स और बचते हैं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम वो भी देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब आगे देखिए, यहां तक हमने ये पढ़ा कि उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करे, उसने क्या क्या परीक्षण करे, उसने मतलब रदरफोर्ड ने। पहली बात, रदरफोर्ड ने कौन से फॉइल लिया था, गोल्ड फॉइल, वेरी गुड, गोल्ड फॉइल ली है, मान लिया गोल्ड फॉइल। क्यों ली गोल्ड फॉइल, क्योंकि मैलेबल होता है, यानी आघात वर्धनीय, यानी आप उसे जितना पीटोगे वो और उतना पतला होता जाएगा, पतली चादर बनती जाएगी। यहां तक की बात समझ आ गई। अब उसने कौन से पार्टिकल्स निकाले, अल्फा पार्टिकल। कौन से पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ये बात हम क्यों लिख रहे हैं, एक बात बताइए, एक कमरा खाली है तभी तो आप उसमें से आ जा सकते हो, हाँ या ना। तो हमने भी तो यही देखा था कि मान लीजिए वो गोल्ड फील्ड थी, ये कमरा खाली होगा तभी तो इसमें से कोई आ जा सकता है।
यही तो बात है ना कि कमरा खाली होगा या वो जो गोल्ड फॉइल थी वो एम्प्टी थी, तभी तो अल्फा पार्टिकल्स उसमें से जा रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, सेकेंड लाइन, सम अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डेविएट, डेविएट का मतलब विचलन कर जाना, हट गए थे। क्यों? ड्यू टू सम, किसी सम अट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण वो एक दूसरे से हट गए, अपनी जगह से हट गए। हमने देखा था कि यहाँ कुछ ऐसा था जिसके कारण वो यहाँ तक तो आते, लेकिन यहाँ से अपनी जगह बदल देते। अब हो क्या रहा था ये आपको मैं लास्ट ये जब कर लेंगे, ये तीसरी लाइन कर लेंगे तब बता दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, एक बार तीसरी लाइन पढ़ लीजिए। तीसरी लाइन है, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज so they bounce back to strong repulsion। छोड़ो, एक बार ये देखिए, a strong positive charge present in mid of the atom। काम की बात कि इसके बीचों बीच एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे दूर जाने का कारण पता है क्या था? कि मान लीजिए कोई कहीं यहां तक आया, क्या सीध में आया है क्या? एकदम ऐसे बराबर, जैसे ये मार्कर है उनकी कैप है, अगर वो इसके अंदर आएगा तब तो ये फंसेगा, लेकिन अगर ये ऐसे साइड में आएगा तो साइडों से तो निकलेगा ना। क्या ये ऐसे साइड से निकल जाएगा? क्या अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो वही चीज यहाँ हुई, ये जब साइड में आ रहे थे ना, साइड में उसे टकरा रहे थे, तब तो वो क्या हो रहे थे? डेविएट हो रहे थे। और यही चीज यहाँ है, अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम देयर पाथ ड्यू टू सम, या तो कोई अट्रैक्शन था, उनको आकर्षण था, या रिपल्शन, प्रतिकर्षण था। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। तीसरा, अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पहले ही पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। सो दे बाउंस बैक टू स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। अब यहां पे क्या था कि यहां से एक गया, ये भी चार्ज पॉजिटिव, वो भी अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव, गया तो यहां से वापस सेम डायरेक्शन में आ गया। बताइए यहां तक की बात आपको समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब ये तो थी उसकी खासियत, ये जितनी हमने पढ़ी अभी तक उसकी खासियत के बारे में पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड ने क्या क्या किया, ये उसकी बड़ाई हो रही थी, अपन अपनी भाषा में गए तो उसकी तारीफ हो रही थी। लेकिन अब कुछ कमियां भी पढ़नी पड़ेगी। जब तक हम किसी की कमी नहीं निकालेंगे क्या हमें चैन आता है? जैसे हम क्लास में बैठे हों या कोचिंग में बैठे हों, क्या हम एक दूसरे की कमियां निकालते हैं? यार कुछ तो गड़बड़ है, गया कुछ तो गड़बड़ है ना? क्या ये इससे बात कर रही है, यहाँ कोई ना कोई तो मैसेज चल रहा है, या ये दोनों लड़के बहुत अच्छे से बतला रहे हैं, कोई तो कोई गड़बड़ है। तो बात समझ रहे हो? यहाँ क्या निकाली थी? यहाँ हमने उसकी तारीफ कर दी। जब हम सामने होते हैं किसी के, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं तारीफ करूंगा कि नहीं नहीं भाई बच्चा बहुत अच्छा है, या ये बहन बहुत अच्छी है, या ये भाई बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे भी खत्म हो गया, कुछ आता नहीं है, ये वो फलाना ढिमका, तो बात समझ पा रहे हो? यानी हमने उसके मुंह पर तारीफ तो कर दी, लेकिन अब हमें पीठ पीछे उसकी थोड़ी बुराइयां भी तो करनी पड़ेगी। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कि रदरफोर्ड ने क्या क्या कमियां छोड़ी है। बेसिकली अगर बात करी जाए तो रदरफोर्ड ने एक ही कमी छोड़ दी थी, वो सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो ये नहीं बता पाया कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा सका। कैसे? देखिए कि मान लीजिए उसने बताया कि अंदर कौन है? प्रोटॉन है। ये मान लीजिए कोई एटम है, ये क्या था? वो अपना गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये एक एटम है, उसके बीचों बीच हमने क्या कहा था? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ये रहा। अब उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, अब इस मैक्सवेल ने इस रदरफोर्ड से एक प्रश्न पूछ लिया कि मान लिया आप कहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी देर बाद में जब इनके एनर्जी कम हो जाएगी या ये ताकत कम हो जाएगी तो क्या ये अपनी एनर्जी इस प्रोटॉन को पकड़ा के निकल नहीं जाएंगे क्या? क्या ये स्टेबिलिटी दिखा पा रही है क्या? एक बात समझो, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं किसी के अंदर में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे काम दिया गया, मान लो ये प्रोटॉन इसको काम देता जा रहा है, देता जा रहा है, लास्ट में ये मतलब मैं थक गया, बोले कि यार और मेरे से नहीं होगा, रख लो अपनी नौकरी, क्या से दुखी कर रखा है ना? तो ये क्या, ये थक गया, इसने क्या करी, अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो यहाँ पकड़ाई और निकल गया। बात समझ आ रही है? तो यहाँ मैक्सवेल ये पूछना चाह रहा है कि आप कह रहे हो ये इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आप किस बेसिस पे कह रहे हो? क्योंकि अगर ये यहाँ है, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, तो क्या ये अपनी जगह छोड़ के चला नहीं जाएगा? क्या ये यहाँ पे स्टेबल है? क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबल है? तो यही चीज परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा सका। कौन नहीं समझा सका? रदरफोर्ड। अब बारी आती है बोर नाम के साइंटिस्ट की। क्या नाम है? भोर हुई तो सूरज आया, अपने संग किरणों को लाया, इतनी याद है मेरे को। तो ये जो बोर है ये हम कल पढ़ेंगे और ये हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, तो ये हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए नई क्लासें। इस नाचीज की शक्ल याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।